हेलो स्टूडेंट्स, गुप्ता गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में हम पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग करेंगे, जो कि एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे। आज शुरू करते हैं सबसे पहले कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद बोलते हैं, होता क्या है। तो बहुपद के लिए डिफिनीशन जो बताई जाती है, उस तरह से बताई जाती है कि जिसमें कम से कम एक चर राशि हो। चर का मतलब वेरिएबल क्वांटिटी हो, कम से कम एक वेरिएबल क्वांटिटी हो, और उस वेरिएबल क्वांटिटी की जो पावर है, डिग्री, घात, वह पॉजिटिव इंटीजर हो, माने धनात्मक पूर्णांक हो। यानी उसकी जो घात है चरराशि की, वो ना तो ऋणात्मक हो और ना तो अपूर्णांक हो, मतलब जैसे डेसिमल में हो जाए, फ्रैक्शन के रूप में हो जाए, निकर्डी के रूप में, इस तरह से ना हो। जिसे हम लिखते हैं व्यापक रूप होता है, वो होता है इस तरह से: ax पावर n प्लस bx पावर n माइनस 1 प्लस cx पावर n माइनस 2 प्लस dx पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट। इस तरह से अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक हम लिख सकते हैं। ये रहा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी व्यापक रूप। तो अब मान लीजिए पॉलिनोमियल जो हमें लिखना है, जितनी घात वाला जो है पॉलिनोमियल लिखना होगा, उसकी स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे। यानी n की वैल्यू वही रखेंगे जिस घात का पॉलिनोमियल हमें लिखना है, और उसके बाद उसकी घात को घटाते घटाते चले जाएंगे। जब उसकी घात 0 हो जाएगी तो वह पॉलिनोमियल वहीं पर एंड हो जाएगा, यानी उसका लास्ट टर्म वहीं पर आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए हमें रैखिक यानी लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है, रैखिक बहुपद। तो उसके लिए रैखिक में सब अधिकतम घात जो होती है चर राशि की, वो होती है 1। तो 1 होती है, तो 1 का मतलब हम यहाँ पर a लिखेंगे, ax पावर 1 चूंकि लिखा नहीं जाता इसलिए हम 1 लिख नहीं, लेकिन यहाँ पर 1 पढ़ा जाएगा। ax पावर 1 हो गया ये। तो अगली घात में जो है एक कम करेंगे, यानी 1 से अगर हम 1 कम करेंगे तो 1 माइनस 1 0 होता है। तो x की घात 0 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1, और b में अगर हम उस 1 से गुणा कर देंगे तो वैल्यू b आएगी। इस तरह से ये हो गया रैखिक बहुपद, जिसका व्यापक रूप हो गया, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax प्लस b। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहली घात जो है, जो रैखिक बहुपद है, उसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 लिख दिए, यहाँ पर 1 से घटाए 0 हो गया, तो x की घात 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पर ये b जो है हमारा रैखिक बहुपद का लास्ट टर्म है। इस तरह से रैखिक बहुपद हो गया। अब आगे वाला हम देखते हैं। मान लीजिए हमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो उसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? द्विघात बहुपद अगर हमें लिखना है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम यहाँ n के स्थान पर 2 लिखेंगे और उसकी घात को घटाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर होगा ax घात 2 प्लस bx घात 1। चूंकि 1 लिखा नहीं जाता, पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 हो गया। अब c प्लस c। अब इस c में x की घात 2 से 2 घटा देंगे, आ जाएगा 0, और x की घात 0 की वैल्यू होती है 1। c में 1 से गुणा करेंगे, c हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से मान लीजिए हमें त्रिघातीय बहुपद लिखना है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ 3 लिख देंगे n के स्थान पर। ax की घात 3 प्लस bx की घात 3 से कम करेंगे 2 प्लस cx की घात 1 प्लस d, यानी d जो है इसका लास्ट टर्म हो गया। इस तरह से ये त्रिघातीय बहुपद मिल गया। तो अगर हम ये जो इसका मानक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर इसको दिमाग में रख लें तो जितनी घात का पॉलिनोमियल हमें निकालना होगा हम इसी से निकाल सकते हैं।
और करना कुछ नहीं, जितनी घात, मान लीजिए 12 घात वाला बहुपद हमें निकालना है, यहाँ पर 12 लिखेंगे और 12 को माइनस करते एक कम करते हुए चले जाएंगे, तो लास्ट टर्म जब आ जाएगा वहीं पर वो जो है समाप्त हो जाएगा, उसमें उतने ही टर्म हो जाएंगे। जैसे रैखिक था, घात 1 थी तो टर्म कितना हुआ 2। द्विघात बहुपद है, इसकी जो घात है 2 है, इसलिए इसमें टर्म कितने हुए 3। त्रिघाती बहुपद है, इसमें अधिकतम घात 3 है, तो टर्म कितने हुए 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ जितना घाती बहुपद हमें लिखना है उतने घाती बहुपद को जब हम लिखेंगे तो उसमें जो टर्म है यानी पदों की संख्या जो होगी उससे एक बढ़कर, यानी 12 घात वाला अगर बहुपद हमें लिखना है तो उसमें पदों की संख्या होगी 13। 10 घात वाला बहुपद लिखना है अगर, तो उसमें पदों की संख्या होगी 11। कहने का मतलब जितने घाती बहुपद हम लिखेंगे पदों की संख्या उससे एक बढ़कर होगी, और उसकी शुरुआत जिस घात वाला बहुपद हमें लिखना है उस घात वाला टर्म यानी पहले ही रहेगा, और उसका जो गुणांक होगा वो ए होगा। अर्थात इस जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं ABCD, ये मानक रूप लिखा है, इसमें ABCD जो है ये नॉन वेरिएबल क्वांटिटी है, माने अचर पद है या अचर राशियां हैं ABCD। नहीं तो समझ में आया कि कुछ लोग ऐसा बता देते हैं कोई भी अक्षर हो वो चर है, कोई भी अक्षर हो चर है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा रूल हम मान लें कि जितना अक्षर है सब चर है तो गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ABCD जो है ये भी अक्षर है, लेकिन ये रूल के हिसाब से यहाँ पर चर नहीं है, अचर के रूप में प्रयोग किए गए हैं। और इसमें जो चर राशि वेरिएबल क्वांटिटी है वो है x, जिसकी घात यहाँ पर घटते क्रम में लिखी गई है। इस तरह से पॉलिनोमियल कुछ तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये हो गया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हो गया। अब हमें लिखना है, मान लीजिए एक तो इस घात के आधार पर इसका हम जो है विभाजन करते हैं, टाइप बताते हैं कि किस घात वाला बहुपद है। दूसरा इसको बताने का तरीका क्या है, पदों की संख्या गिन ली जाए, तो उस पदों की संख्या के आधार पर भी हम उसको जो है बहुपद का प्रकार बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए पदों की संख्या कितना है 2 है, इसमें कितना पद है 2 पद हैं, इसे लिखेंगे द्विपदीय। क्या लिखेंगे, द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि पदों की संख्या 1 1 2। यहाँ पर देखिए पदों की संख्या 3 है, इसमें 3 पद हैं, इसे हम लिख सकते हैं त्रिपदीय बहुपद। इसमें 4 पद हैं, इसे चतुष्पदी बहुपद कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुपद 2 तरह से बताए जाते हैं उनके प्रकार। एक तो पदों की संख्या को गिन करके हम बताते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा बहुपद में जो अधिकतम घात होती है चर राशि की उसको देख करके बहुपद का प्रकार बताते हैं। ध्यान देने की चीज यहाँ पर ये है, मान लीजिए जैसे ये त्रिघाती बहुपद लिखा हुआ है, अब इसमें से जैसे ये b, जो b अचर राशि है, इसकी वैल्यू अगर 0 कर दी जाए तब ये बनेगा क्या, ax³ प्लस cx प्लस d। इसको अब भी हम त्रिघाती बहुपद ही कहेंगे, लेकिन b की वैल्यू 0 थी, पदों के हिसाब से अब इसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो इस तरह से जैसे जो उसमें अचर राशियां हैं उनकी वैल्यू अगर 0 है या जिस तरह से उनकी वैल्यू है उसी तरह से पदों की संख्या उस बहुपद में रहेगी। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में टोटल उसमें 4 पद हो सकते हैं, 4 से 5वां पद नहीं होगा। हाँ, कम होने की बात हो सकता है, बी सी डी तीनों गायब हो जाएं, मतलब b की वैल्यू 0 हो, c की वैल्यू 0 हो, d की वैल्यू 0 हो। इस कंडीशन में ax³ यही त्रिघाती बहुपद होगा। और अब यहाँ पर पदों की संख्या 1 है, इसे हम पढ़ेंगे एक पदीय बहुपद। तो इस तरह से बहुपद को 2 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं और इसका विभाजन कर सकते हैं, एक पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। बशर्ते यहाँ पर जब घात के आधार पर बताएंगे तो
ये टर्म जो है त्रिघाती लिखना है, अर्थात ये वाला टर्म ax³ 0 नहीं हो सकता, इसमें से कोई भी मान, बाकी इन तीनों में से कोई भी 0 या तीनों के तीनों 0 हो सकते हैं। तो जिस घाती, जब घात के आधार पर हम बताएंगे तो वह जिस घाती यानी जिस घात वाला बहुपद होगा उस घात वाले पद का जो गुणांक है यानी अचर राशि है वह जो है 0 नहीं होगी। जैसे मान लो उदाहरण के लिए दो द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर ax² ये वैल्यू 0 नहीं होगी, इन दोनों में से कोई 0 हो सकता है। यहाँ पर ये वाला 0 नहीं होगा, ये 0 हो सकता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम बस इसकी स्टार्टिंग किए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को देखें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी इसके आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।